दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलते रहे। सबसे पहली सूचना यूपीटीईटी की है और लिखा है कि 2,20,000 बीएड प्रशिक्षित प्राइमरी टीईटी का अंक पत्र तो पाएंगे लेकिन नौकरी नहीं मिलेगी। बीएड को सुप्रीम कोर्ट प्राइमरी शिक्षक भर्ती से कर चुका है बाहर। आगे लिखा है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी 2021 में प्राइमरी स्तर में सफल 2,20,065 बीएड प्रशिक्षितों का अंक पत्र सिर्फ देखने और दिखाने के लिए होगा। इससे वे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक की नौकरी नहीं कर पाएंगे। वर्ष 2021 की प्राइमरी यूपीटीईटी के अंक पत्र वितरण पर लगी रोक अब हाईकोर्ट से हट जाने के बाद अगले सप्ताह सभी अभ्यर्थियों को अंक पत्र वितरित किए जाएंगे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में डीएलएड के साथ बीएड को भी सम्मिलित करने पर 2021 की यूपीटीईटी में बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने बड़ी संख्या में आवेदन किया और इसकी परीक्षा 23 जनवरी 2022 को प्रदेश के सभी जनपदों में कराई गई। अगली सूचना पेपर लीक को लेकर के है। लिखा 70 दिन में टूट गया पेपर लीक गैंग और यहां पर बताया गया कि लगभग सभी प्रमुख अभियुक्त गिरफ्तार हो गए हैं और नीचे लिखा हुआ है कि अब केवल प्यादे बचे हैं। जहां पर ये देखिए लिखा हुआ है कि अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वह केस को मजबूत करने के लिए काफी हैं और अब जो गिरफ्तारियां होंगी वह सब प्यादे हैं। उनका रोल अभ्यर्थियों को केवल खोज करके लाना था। एसटीएफ ऐसे लोगों की गिरफ्तारी मुख्य अभियुक्तों के खिलाफ मजबूत गवाही के लिए करेंगे। इसी क्रम में युवा अब मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जल्द से जल्द आरओ एआरओ एग्जाम डेट की भी घोषणा कर दे और पीसीएस एग्जाम डेट की भी घोषणा कर दे। युवा मंच की तरफ से कई बार पत्र भी लिखा गया इसको लेकर के और यहाँ पर लिखा है कि 2 मार्च के एक्ट हैंडल पर आपकी पोस्ट को शेयर करते हुए युवा मंच संज्ञान में लाना चाहता है कि शासन के आदेश को दरकिनार कर लोक सेवा आयोग द्वारा अभी तक आरओ एआरओ पेपर रद्द की नोटिस जारी नहीं की गई है। ये लाखों युवाओं के साथ भविष्य से खिलवाड़ है। और ये 2 तारीख का जो ट्वीट किया था सीएम ने जिसमें आरओ एआरओ को निरस्त करने की बात की गई थी उसको लेकर के यहाँ पर ये ट्वीट किया गया है। वहीं पर री एग्जाम को लेकर के युवा मंच की तरफ से ये पत्र भी लिखा गया है राज्यपाल महोदय को, जिसमें ये मांग की गई है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा तत्काल संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाए और आरओ एआरओ पेपर रद्द करने की नोटिस भी जारी की जाए। इसमें अन्य मांगे भी लिखी है जैसे एलटी प्रवक्ता जीआईसी और नीचे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बारे में भी कहा गया है और नीचे लिखा हुआ है कि पेपर लीक प्रकरण में रद्द हुई पुलिस भर्ती परीक्षा की पुनर्परीक्षा तिथि भी घोषित किया जाए। तो ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि अब इसमें ज्यादा खाना पूर्ति न की जाए और जल्द से जल्द एग्जाम की जो डेट है वो भी घोषित किया जाए। और वहीं पर अगर मैं बात करूं अन्य सूचनाओं की तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अब एक और नई भर्ती की तैयारी कर रहा है और ये भर्ती है एई की। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024 का विज्ञापन जारी करने के बाद में अब सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के विज्ञापन की तैयारी कर रहा है और इस परीक्षा के लिए भी आवेदन जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। आयोग को कई भर्तियों के अधियाचन मिल चुके हैं जिनके बारे में मैंने भी बताया था और अन्य समाचार पत्रों में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। और जब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक कैलेंडर जारी किया था, एक नोटिस जारी की थी और उसमें ये बताया था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कि जैसे ही मंजूरी मिल जाएगी तो कुछ अन्य भर्तियों की विज्ञापन भी जारी होंगी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अभी हाल ही में सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा का विज्ञापन जारी हो गया। 10 तारीख से इसके लिए आवेदन भी हो रहे हैं। कृषि सेवा की बात हो रही है और अब आयोग के सूत्रों का कहना है कि जो अगली वैकेंसी है वो एई की हो सकती है। नीचे यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कि जो नोटिस जारी हुई थी तो उसमें स्पष्ट उल्लेख था कि सम्मिलित राज्य कृषि सेवा परीक्षा सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा भर्ती की परीक्षा योजना पाठ्यक्रम के संदर्भ में शासन से अनुमोदन मिलने के बाद परीक्षाएं आरक्षित तिथियों में कराई जाएंगी। आयोग ने जब राज्य कृषि सेवा का विज्ञापन जारी कर दिया तो ऐसे में स्पष्ट है कि इस भर्ती को लेकर के शासन से अनुमोदन मिल चुका है। एक ही बात हो रही है, आयोग को सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा के लिए भी सहायक अभियंता के 100 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस भर्ती का विज्ञापन भी शीघ्र जारी किया जा सकता है। तो वहीं पर एलटी के बारे में बात करें, खंड शिक्षा अधिकारी के बारे में बात करें तो इसके बारे में तो मैं लगातार आप लोगों को अपडेट देता ही रहता हूं। इसके बारे में आज के समाचार पत्रों में भी ये सूचना अलग से भी दी गई है जिसमें बताया गया है कि एलटी का समकक्ष अर्हता विवाद जैसे ही ये देखिए लिखा है यहाँ पर, ये एलटी खंड शिक्षा अधिकारी जैसे ही इनका समकक्ष अर्हता विवाद समाप्त हो जाएगा वैसे ही इन भर्तियों का भी जो विज्ञापन है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा। अगली जो सूचना है वो राज्य विश्वविद्यालय की है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय की 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही वार्षिक सम सेमेस्टर परीक्षा के लिए 153 महाविद्यालयों के प्रवेश पत्र रोके जा सकते हैं। अगर नहीं रोके जाएंगे तो वो आज जारी भी हो जाएंगे, मैं ये भी बता दूं आप लोगों को।
अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण के पोर्टल पर डाटा अपलोड नहीं करने पर यह कार्रवाई हो सकती है। और लेखा विश्वविद्यालय प्रशासन ने कॉलेजों को कहा है और यह चेतावनी भी दी है। अगली जो सूचना है वो सीयूईटी की है, पटना की सूचना है ये। और चूंकि 13 विषयों की जो परीक्षा है वो ऑफलाइन हो रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा ली जाने वाली सीयूईटी 2024 में 13 विषयों की परीक्षा पहली बार पेन पेपर मोड में होगी। इसके लिए एनटीए ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन सभी 13 विषयों की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। एनटीए के पास इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, रसायन शास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, अंग्रेजी, जनरल टेस्ट, हिंदी, इतिहास, गणित, भौतिकी, राजनीति विज्ञान विषय में 1 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसलिए इन विषयों की परीक्षा एनटीए ने पहली बार पेन पेपर आधारित कराने का निर्णय लिया है। जल्द ही ऑफलाइन की सूचना जारी कर दी जाएगी। हालांकि अन्य विषयों की परीक्षा पहले की तरह ही होगी। और अगली सूचना है यूपी बोर्ड की। यूपी बोर्ड परीक्षा का परिणाम तैयार करने में अब से जुट गए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा परिणाम जारी करने की तैयारी तेज हो गई है। क्षेत्रीय उप सचिवों से प्रतिदिन अपडेट लिया जा रहा है। यूपी बोर्ड के सचिव इसकी निगरानी कर रहे हैं। परिणाम तैयार करने में लगे अफसरों और कर्मियों को छुट्टी के दिन भी कार्यालय बुलाया जा रहा है। यूपी बोर्ड की परीक्षा 9 मार्च तक चली थी। मूल्यांकन 31 मार्च तक पूरा कर लिया गया है। इसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के करीब 55 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। और ये उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी बोर्ड का जो परिणाम है वो 25 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच में जारी हो सकता है। अगली सूचना है, अगली कुछ और सूचनाओं को भी देख लेते हैं। और सबसे बड़ी सूचना है एसएससी की। बेरोजगारी का आलम देखिए आप लोग, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख जाएगा। 2051 पोस्ट एसएससी पोस्ट सिलेक्शन 12 फेज 12 के लिए वैकेंसी जो आई थी, जिसमें 2049 पद थे। इसमें 34 लाख से ज्यादा विद्यार्थी, ये देखिए 33,71,565, यानी कि लगभग 34 लाख विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। और इसमें जो ग्रेजुएट लेवल के पद थे उसके लिए 10,30,122 और हायर सेकेंडरी के लिए जो पद थे उसके लिए 10,69,084 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। मैट्रिकुलेशन के लिए जो पद थे उसमें 12,72,359 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। तो ये आलम है। इन दिनों, पिछले कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है कि जो है देश की आबादी बढ़ रही है, आवेदनकर्ता लगातार बढ़ रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और जो पद हैं सरकारी भर्तियों के, विभागों के, वो लगातार कम किए जा रहे हैं, लगातार कम किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे में एलपी का विज्ञापन जारी हुआ, उसमें भी पदों की संख्या बहुत ज्यादा कम कर दी गई है। तो कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। विद्यार्थियों को इसी तरीके से थोड़ा सा होशियार रहना होगा, इसी तरीके से विद्यार्थी तैयारी करें। और लोकसभा चुनावों के बाद में हो सकता है आप लोगों को रेलवे की भर्तियों के बारे में विज्ञापन भी देखने को मिल जाए। अगली जो सूचना है वो यूपीएससी की है। यूपीएससी पर कोई रोक नहीं है, यूपीएससी पर भी लगातार विज्ञापन जारी हो रहे हैं। 2 नए विज्ञापन जारी हुए 10 तारीख को, और जिसके बारे में जानकारी दी गई है। एक नोटिफिकेशन यूपीएससी कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन यानी सीएमएस का है, और दूसरा आईएसएस भर्ती का है। यूपीएससी सीएमएस 2024 के लिए 827 पद भरे जाएंगे, जबकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज एग्जामिनेशन के तहत 18 और इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विसेज एग्जामिनेशन के तहत 30 पद भरे जाएंगे। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी upsconline.nic.in पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। उपरोक्त दोनों ही भर्तियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2024 रखी गई है। अगली सूचना है, चुनाव के बाद में फोन बिल में बढ़ोतरी हो सकती है। 15% की बढ़ोतरी हो सकती है, और कहीं पर 17 लिखा है, यानी कि अगर 200 रुपए का रिचार्ज है वो हो सकता है कि 117 रुपए, 115 रुपए का हो जाए। 200 वाला है तो वो 230 या 234 रुपए का हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एंटीक स्टॉक ब्रोकिंग की एक रिपोर्ट के अनुसार इस क्षेत्र में शुल्क वृद्धि आसन्न है और भारतीय एयरटेल को इसका सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है। आखिरी बार दिसंबर 2021 में शुल्क करीब 20% की बढ़ोतरी की गई थी। प्रति ग्राहक औसत कमाई का खाका पेश करते हुए ब्रोकरेज नोट में कहा गया कि भारतीय का मौजूदा ARPU 208 रुपए वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक 286 रुपए तक पहुंचने की संभावना है। तो यही सब लिखी है, और ये तो होता ही है चुनाव के बाद में। तो आपको लगातार बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी महंगी होती हुई, चाहे वो पेट्रोल हो व अन्य चीजें हों। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो।